इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बिल की एंट्री करने के बारे में। तो ये जो हम बिल देख रहे हैं, तो इस बिल की एंट्री करने वाले हैं आज हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। तो हम जीरो से लेके इस बिल की एंट्री को चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एक परचेज का बिल है जो कि हमने A1 कंप्यूटर से खरीदा है और हमारी कंपनी है लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर्स, जो आपको पार्टी नेम में दिख रहा है। ये हमारी कंपनी है लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर्स और ये हमारा परचेज का बिल है। हमने A1 कंप्यूटर से ये कुछ आइटम्स खरीदे हैं, माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप। तो इसका बिल हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले हमारी मेन विंडो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे एंटर करके हमारी कंपनी है लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हमने कंपनी का नाम डाल दिया। मेलिंग नेम में लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर्स आएगा जिस नाम से हम बिल बनाना चाहते हैं। एड्रेस में हम डाल देते हैं ये रेलवे स्टेशन। सिटी डाल देते हैं हम जयपुर। एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं राजस्थान। आर प्रेस करने पे राजस्थान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना होगा पिन कोड। एंटर करके हम फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी, हमारी कंपनी की वेबसाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल के एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब हमने लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर के नाम से जो कंपनी बनाई थी वो कंपनी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब हम हमारी कंपनी की जीएसटी डिटेल टैली सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। तो जीएसटी डिटेल डालने के लिए हमें फीचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। फीचर्स पे जाने के लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। F11 की प्रेस करने पे हमारे पास कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। कंपनी फीचर्स में अब हमें जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। तो इसके लिए हम F3 की भी प्रेस कर सकते हैं और एरो की सहायता से भी हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आके एंटर की प्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेकंड ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे यस करके इनेबल कर लेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस पे भी हम यस करके एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जीएसटी डिटेल वाली विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेट, तो हमारा स्टेट राजस्थान है तो हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद GSTIN, यहाँ पे हम हमारा कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। GSTIN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या UNI का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमारी कंपनी का जो भी GST नंबर होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मान लीजिए कि हमारी कंपनी का GST नंबर ये है जो कि हमने डाल दिया है। एंटर करके अभी हमारे पास यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है क्योंकि हमने जो GST नंबर डाला है वो गलत डाला है। तो अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, तो अपना GST कब से एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2022 डेट रहने देते हैं और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी GST की डिटेल हमने डाल दी है। अब हम एस्केप की सहायता से पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। यहाँ पे हम बिल की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के लिए हम कीबोर्ड से एरो की सहायता से अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे और इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। अब क्योंकि हम परचेज वाउचर की एंट्री करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में यहाँ परचेज दिख रहा है। परचेज के लिए हमें F9 की प्रेस करनी है। F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर चला लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब हमें इस बिल की एंट्री करनी है। इस बिल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर, हमारा इनवॉइस नंबर जैसे कि 201 है तो वो बिल नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। इनवॉइस नंबर जो कि हमारा बिल नंबर होता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे डेट। यहाँ पे हम F2 करके हमारे बिल की डेट डाल देंगे। अभी हम डाल देते हैं 1 फरवरी 2023। उसके बाद एंटर कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। जैसा कि हमने बिल में देखा है कि ये जो माल हमने खरीदा है वो हमने खरीदा है A1 कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हमारा A1 कंप्यूटर्स का नाम आना चाहिए क्योंकि ये हमने उधार खरीदा है। तो A1 कंप्यूटर का लेजर पहले से हमारे पास बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे बनाने के लिए Alt+C की प्रेस करेंगे। Alt+C की प्रेस करने पे हमारे पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम
A1 कंप्यूटर्स नाम से लेजर बना लेंगे। अंडर ये अपना आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनसे माल खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा मांगने वाला है, तो जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। तो हम एंटर करके आगे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हम A1 कंप्यूटर्स का एड्रेस डालना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। स्टेट A1 कंप्यूटर्स जो है वो राजस्थान की पार्टी है, तो हम यहाँ पे राजस्थान रहने देंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें उस कंपनी की GST डिटेल डालनी है, जिस भी कंपनी से हम माल परचेज कर रहे हैं, जो कि हमने A1 कंप्यूटर से परचेज किया है। तो हम यहाँ पे A1 कंप्यूटर्स की GST डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। इसके लिए हमें Y की प्रेस करना है और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहने देंगे। यहाँ पे इज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसका मतलब है कि आप जहाँ से माल खरीद रहे हैं क्या वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट। तो ये अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, तो अपन यहाँ नो रहने देंगे। पार्टी टाइम में अपन को नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद GSTIN, A1 कंप्यूटर्स का GST नंबर यहाँ पे डालना है हमें। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक ही नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद वापस हमें यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है, क्योंकि ये जो नंबर डाला है ये भी हमने गलत ही डाला है, समझने के लिए डाला है जस्ट। तो हम एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट और क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है परचेज लेजर। तो यहाँ पे हमारा परचेज का लेजर भी नहीं बना हुआ है, तो परचेज लेजर बनाने के लिए हम वापस Alt+C की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे परचेज, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद अंडर, तो परचेज लेजर जो होता है वो हमारा परचेज अकाउंट के अंडर आता है, तो हम यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके टाइप्स ऑफ सप्लाई, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है गुड्स, और एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हमने खरीदा है, तो हम बिल में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने माउस खरीदा है, तो हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में कोई भी आइटम अभी बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइटम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम Alt+C की प्रेस करेंगे। Alt+C की प्रेस करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे माउस टाइप कर देते हैं। उसके बाद यूनिट्स भी हमारी बनी हुई नहीं है, तो यूनिट के लिए भी हम Alt+C की प्रेस करेंगे और यहाँ पे NOS नंबर्स, इसका फॉर्मल नेम हम यहाँ से ले सकते हैं नंबर्स, तो हम यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम माउस पर जो GST एप्लीकेबल होगा वो हम डिटेल यहाँ से डाल देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे यस करना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे और माउस पे जिस रेट से GST लगता है वो रेट हम यहाँ पे डाल देंगे, जिससे हम 18% यहाँ पे डाल रहे हैं। और उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी हम बिल में देख पा रहे हैं कि हमने 200 माउस खरीदे हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर 200 डाल देंगे। उसके बाद रेट हम डाल देते हैं 200। उसके बाद एंटर करते हैं, तो आगे हमारे पास ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपये। 200 माउस हमने 200 के रेट से खरीदे, टोटल 40,000 रुपये, तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमने इसी के साथ कीबोर्ड भी परचेज किए, तो कीबोर्ड की एंट्री करने के लिए हम एंटर करके आगे वाली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमें कीबोर्ड क्रिएट करना होगा, क्योंकि आइटम हमारा बना हुआ नहीं, तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे कीबोर्ड बना लेंगे। उसके बाद यूनिट्स हमारी आ जाएगी नंबर्स। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे कीबोर्ड की GST डिटेल डालनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे Y की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप अपना ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18% और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बिल में देख पा रहे हैं कि हमने 200 कीबोर्ड परचेज किए हैं 300 की रेट से, तो हम यहाँ पे रेट में 300 डाल देते हैं। नंबर्स अपने आप आ गया है और आगे जो टोटल अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। 60,000 रुपए के कीबोर्ड टोटल हो चुके हैं हमारे। उसके बाद एंटर करके हम आगे वाली लाइन में आ जाते हैं। अब हमने लैपटॉप भी परचेज किया है, तो हमें यहाँ पे लैपटॉप भी क्रिएट करना होगा। Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे लैपटॉप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद लैपटॉप भी हमारा यूनिट के अंदर नंबर्स आएगा। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे GST की डिटेल डालनी है।
जीएसटी की डिटेल डालने के लिए हम यहाँ पे टैक्सेबल कर लेते हैं और 18% इस पे भी हमने रेट लगा दिए। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि हमने 5 लैपटॉप परचेज किए, तो हम क्वांटिटी में 5 डाल देते हैं। उसके बाद एक लैपटॉप की रेट है 10,000 रुपये, तो हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। टोटल 10,000 रुपये के लैपटॉप हो चुके हैं और हमारे बिल की जो टोटल है वो हमारा अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। 1,50,000 रुपये हमारा टोटल बिल का अमाउंट आ चुका है। तो ये हमने परचेज किया है, तो टोटल बिल हो चुका है हमारा 1,50,000 रुपये। उसके बाद इस पे हमें जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी लगाने के लिए हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बनाना होगा CGST और SGST, क्योंकि हमारी शॉप राजस्थान की है और हमने जो माल खरीदा है A1 कंप्यूटर से वो भी राजस्थान की ही पार्टी है, तो हमारे यहाँ पे आएगा CGST और SGST। तो अगेन Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे CGST लेजर बना लेते हैं। ये अंडर हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर GST सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टैक्स टाइप में हमारा आ जाएगा, C का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें 0 ही रखना है और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो CGST का अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आता इसका मतलब हमने कहीं पे कुछ गलती की है। तो अभी हमारा अमाउंट आ चुका है, तो हम एंटर की प्रेस करके आगे Alt+C की प्रेस करके SGST का भी लेजर बना लेते हैं। ये भी हमारा आएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर आएगा अपना GST, टैक्स टाइप में आएगा अपना S मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स पे एंटर कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें 0 ही रखना है और एंटर करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन हमारा CGST कैलकुलेट हो चुका है 13,500, जो कि हम हमारे एक्चुअल बिल में भी देख पा रहे हैं कि CGST और SGST 13,500 आ रहा था, और जो टोटल बिल का अमाउंट आ रहा है वो हमें यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ शो हो रहा है 1,77,000 रुपये, जो कि हमारा मेन बिल में भी हमको यही शो हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी बिल की एंट्री टैली में कर सकते हैं। तो अब हम इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे Alt+P की को प्रेस करना होगा। तो Alt+P की प्रेस कर लेते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो हमारे सामने ये बिल आ चुका है। अगर इस बिल को हम जूम करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम Alt+Z की प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे जूम ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम इसको जूम कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बिल था वो एज इट इज हमारा टैली सॉफ्टवेयर में बन चुका है। इसको स्क्रॉल करके हम लास्ट तक देख लेते हैं। टोटल अमाउंट, हमारा कंपनी का GST नंबर, ऊपर की तरफ अपना पार्टी नेम, कंपनी का नाम, क्या क्या आइटम अपन ने परचेज किए, कितना उस पे CGST लगा, SGST लगा, उस बिल का टोटल अमाउंट, वो सब हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी बिल की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।